हाय स्टूडेंट्स, मैं सी आर शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ सीए इंटरमीडिएट मई 25 एग्जाम के लिए जो आपका पेपर है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, इसका शॉर्ट सर्किट स्ट्रेटेजी एंड एबीसी एनालिसिस। ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है और लैंग्वेज भी थोड़ा सा इसकी एडवांस है, इसलिए बच्चों को इस सब्जेक्ट को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है और इसी के चक्कर में बच्चे अक्सर शॉर्ट नोट पढ़ने लग जाते हैं और शॉर्ट नोट से मार्क्स आते नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग आईसीआई का स्टडी मटेरियल पढ़ें, उसकी टेंशन नहीं करेंगे साहब थोड़ा लैंग्वेज टफ है, क्योंकि यही लैंग्वेज आप लिखोगे एग्जाम में तो आपके मार्क्स आएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि आपको रटना है। हाँ, अगर आपको लगता है कि यार इस लैंग्वेज को पढ़ने में पूरे चैप्टर आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप वीएसआई का जो एबीसी एनालिसिस है उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इसकी ए कैटेगरी जो है उसमें उन चैप्टर्स को रखा गया है जो इजी हैं और उनमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सी कैटेगरी में उनको रखा गया है जो या तो थोड़े ज़्यादा टफ हैं या फिर जिनमें से मार्क्स का वेटेज कम होता है, वो सी कैटेगरी में है, और कुछ चैप्टर जो है वो बी कैटेगरी में है। तो इस एबीसी एनालिसिस की एक्यूरेसी पे आप कैसे बिलीव करोगे कि इसमें से हमारे सफिशिएंट मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो देखो, एक चीज़ तो ये बताऊँ आपको कि पूरा सिलेबस नहीं पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो एबीसी करने के बावजूद भी आप एग्जाम में पूरे नहीं कर पाएँ, लेकिन फिर भी इतने सफिशिएंट मार्क्स के क्वेश्चन कर लोगे कि आपके रैंक भी आ सकती है इजीली। तो इसमें हम हर एग्जाम के लिए एबीसी एनालिसिस डालते हैं। जनवरी 25 एग्जाम के लिए भी हमने एबीसी एनालिसिस 23 अगस्त 24 को डाला था और उसमें हमने बताए थे ए कैटेगरी के जो चैप्टर हैं इसमें 66 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। वास्तव में 78 मार्क्स के क्वेश्चन आए एक्चुअल में एग्जाम का, जो आप मैच कर सकते हो जनवरी 25 एग्जाम से। बी कैटेगरी में 28 मार्क्स के बताए थे, 21 के आए। तो ए और बी में 94 के बताए थे, 99 के आए हैं, और सी कैटेगरी में हमने 25 के बताए थे, 20 के आए हैं। यानी अगर आप ए और बी कर लेते हैं तो 99 के क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओगे। हो सकता है कुछ कंपलसरी में कुछ चीज़ नहीं आए तो 2-4 नंबर कम करने की पोजीशन में हो, लेकिन ये मान लो कि इससे आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है इसका आप बिलीव कर सकते हो। और ये आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि वीएसआई के टेलीग्राम चैनल 23/8 पे ये डाला हुआ था और आईसीआई के मेन एग्जाम से पेपर से आप कंपेरिजन कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पे, और इसलिए वीएसआई का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके इसको ले लें, और साथ में वीएसआई का जो यूट्यूब चैनल है वो भी आप सब्सक्राइब करके रखें, और उसमें और भी सब्जेक्ट्स के एबीसी मिलेंगे और साथ में आपको फाउंडेशन और फाइनल के मिलेंगे, प्लस और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें वीएसआई का यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन दबा के रखें, और साथ में कमेंट जरूर करें कि इससे आप लोगों को बेनिफिट हो रहा कि नहीं हो रहा, जिससे कि हम और आगे इसमें बनाने के लिए मोटिवेट रहें। अब कौन से चैप्टर ए कैटेगरी में है मई 25 एग्जाम के लिए, इसकी बात करूँ मैं तो देखो, कॉर्पोरेट लॉ में और अदर लॉ है। इसमें कॉर्पोरेट लॉ में चैप्टर नंबर 8 है डिविडेंड का, 9 है कंपनी अकाउंट ऑफ कंपनीज, 10 है ऑडिट एंड ऑडिटर, 11 है कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 12 है द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और अदर लॉ में चैप्टर नंबर 1 और 3 है जनरल क्लोजेज एक्ट 1987 और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है 1999। ये 2 एक्ट है यहाँ पे अदर लॉ है। ये ए कैटेगरी में है, 66 मार्क्स का वेटेज है। और बी कैटेगरी में हम देखें तो बी कैटेगरी में कॉर्पोरेट लॉ के 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 5 है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, और 6 है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, 7 है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और 2 है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंशियल देयरटू। इसका 28 मार्क्स का वेटेज है। सी कैटेगरी में 3 चैप्टर तो कॉर्पोरेट लॉ के हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, चैप्टर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड 4 है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, और अदर लॉ में चैप्टर नंबर 2 है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। तो ये आपके सी कैटेगरी में। तो आप अगर एबीसी कैटेगरी से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप इस एबीसी एनालिसिस को आप यूज करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू।